आज हमारा मौजू निहायत हसास नौइयत का हामिल है और इससे सारी दुनिया इस वक्त मुतासिर है। मौजू है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन होता क्या है, इसके अवामिल क्या हैं, इसके तदारुक के लिए वो कौन से 3 रास्ते हैं जिसे हम अगर बैक वक्त अपनाएं तो इंशाअल्लाह इसका मुकाबला कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। ये तमाम ज़ाविये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू होंगे। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ और रफ़ीको, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आज इस अहम उन्वान पर गुफ्तगू से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम उन्वान की जानिब चलते हैं। डिप्रेशन बहुत संगीन, बहुत संजीदा मौजू है जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक एतराफ़ ज़रूरी है, और वो एतराफ़ ये कि मैं ना तो डॉक्टर हूं, ना ही कोई नफ्सियात का माहिर हूं, ना ही मुझे कभी ये मर्ज लाहक हुआ है। अलबत्ता अपने एक अजीज तरीन रिश्तेदार को मैंने इससे गुजरते देखा है और उसका साया बनकर मैंने उसे इस मर्ज से लड़ने में मदद दी है। लिहाजा उसी बुनियाद पर आज मैं अपने कुछ तजुर्बात, कुछ ख्यालात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि वो आपके लिए मददगार होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। देखिए, इस बात को समझें कि दुनिया का हर इंसान नफ्सियाती उलझनों का शिकार हुआ करता है। यानी एक जाविये से देखें तो दुनिया का हर इंसान साइको पेशेंट है, नफ्सियाती मरीज है। अलबत्ता कुछ के साथ यह मामला संजीदा नौइयत इख्तियार कर लेता है, क्रॉनिकल सूरत में ढल जाता है। वो किसी भी वाक़े की बुनियाद पर हो सकता है, वो किसी भी छोटी सी बात की बुनियाद पर हो सकता है, वो उस शख्स के गलत जाविया सोच की बुनियाद पर हो सकता है। कोई भी बात ऐसी होती है जो उसकी इस बीमारी को इस दर्जे ट्रिगर कर देती है कि फिर मामला उसके अपने कंट्रोल में भी नहीं रहता। वतन अजीज में डिप्रेशन से मुताल्लिक बहुत लाइल्मी पाई जाती है, बहुत गलत रवैया इख्तियार किया जाता है। यानी हम डिप्रेशन के मरीजों को यह साफ कह देते हैं कि मियाँ डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, ये क्या अमीरों के चोंचले पाल रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बड़ी हकीकत है, एक बीमारी है। जिस तरीके से आपको दीगर बीमारियां होती हैं, इसी तरीके से ये एक केमिकल इम्बैलेंस है। यानी इसको बाकायदा आप मेडिकली प्रूव करते हैं, ये क्लिनिकल बीमारी है। इसे सिर्फ ये कहकर टाल देना कि भाई ये अमीरों के चोंचले हैं और डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादती की बात है। डिप्रेशन का मरीज ही दरअसल उस कर्ब से आगा होता है जिससे वो गुजर रहा होता है, और अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि वो इस बीमारी के मुकाबले में किसी भी फिजिकल बीमारी को अपनाने को तैयार है। गोया ये कर्ब ज्यादा है किसी भी फिजिकल बीमारी से, यानी बुखार से, दीगर जो जितनी बीमारियां होती हैं उनसे। तो इसको समझें, सबसे पहले तो इस जगह पर आप खड़े हों कि डिप्रेशन के मरीज की मदद करें, उससे जो है वो मुंह ना फेरें। अब मैं आता हूं अपने उन मुखातिबीन की जानिब जो इस डिप्रेशन के मर्ज से गुजर रहे हैं। देखिए, मैं ये जानता हूं कि डिप्रेशन का सबसे मोहल्लिक वार जो है वो इंसान में मायूसी का पैदा करना है। यानी वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप इस बीमारी से शायद कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, या फिर आपकी जिंदगी की जो उम्मीदें हैं वो सब खत्म हो गई हैं। ये मायूसी पैदा करना डिप्रेशन का अल्टीमेट टास्क है, और यही काम शैतान भी करता है। आप जानती हैं, इसी बुनियाद पे कहा गया कि मायूसी कुफ्र है, या मायूसी इख्तियार करना एक शैतानी अमल है। शैतान अल्लाह की रहमत से आपको मायूस करवा देना चाहता है। तो कभी भी मायूस ना होइएगा, बल्कि यह सोचें कि जिस मर्ज से, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं, उसकी संगीनी का मैं इनकार नहीं कर रहा, उसके कर्ब का मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं कि उस कर्ब से सिर्फ आप नहीं गुजर रहे, बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग गुजर रहे हैं जो पहले इस कर्ब में मुब्तला थे और बाद में मुनासिब इलाज से, कोशिश से वो इससे बाहर आ गए और आज एक भरपूर, सेहतमंद और खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और आज मैं आपको ऐसे 3 जाविये बताऊंगा कि अगर उन पर आप बेक वक्त अमल करें तो शायद, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत हद तक आप इस डिप्रेशन को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे और बाहर आ सकेंगे इंशाअल्लाह। पहला है तिब्बी जाविया, यानी मेडिकल क्योर। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो यह है कि किसी साइकोथेरेपिस्ट से जाकर मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, और किसी की बात में ना आइएगा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का शायद मतलब यह है कि आप पागल हो गए हैं।
नहीं, हरगिज नहीं। सारी दुनिया में अक्लमंद तरीन लोग जब भी किसी मुश्किल में, किसी जहनी उलझन का शिकार होते हैं तो वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाया करते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और इसके खिलाफ बात सोचना, ये सोचना कि जी सिर्फ पागल जो जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं वही लोग उनके पास जाते हैं, ये बात निहायत जहालत पर मबनी है। तो आप ऐसा ना सोचिए और फौरी तौर पर साइकियाट्रिस्ट से या साइकोथेरेपिस्ट से राब्ता कीजिए। उससे कहिए कि वो आपका दो तरह से इलाज करे। पहला है मेडिसिन के जरिए, वो आपको दवाएं देगा जिसका आपको 6 माह का कोर्स करना है। उसके हो सकता है कि आप पर बहुत से असरात मुरत्तब हों इस दौरान, कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए जैसे दांतों का कचकचाना, सर्दी का लगना, भूख का ना लगना, नींद का ना आना, मूड स्विंग्स होना। लेकिन सब्र के साथ आपने 6 महीने तक इस दवा को लेना है। ये दवाएं आपके उस केमिकल इंबैलेंस को जो है वो बैलेंस में लेकर आएंगी जो कि इस डिप्रेशन की वजह से कॉज होता है। दूसरी चीज क्या है कि आपने सीबीटी करवानी है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सेशंस होते हैं जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट आपसे गुफ्तगू करता है और आपके लाशऊर और में जाकर आपके शऊर के अंदर जो भी जख्म मौजूद हैं उनकी मुरम्मत करता है, उनको क्योर करता है और यूं आपका पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, खुशी वापस लौटने लगती है। दूसरा है माशरती जाविया। आपने अपने इर्द गिर्द का माहौल का जायजा लेना है कि वो कौन सी बातें हैं कि जिनसे आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है या ट्रिगर हो जाता है और उनको तब्दील करना है। अपने अंदर मस्बत तब्दीलियां लेके आनी है। यानी ये हो सकता है कि आप चहलकदमी इख्तियार करें, आप जो है वो वर्जिश करें, किसी जिम को ज्वाइन कर लें, आप मुल्क से बाहर जाएं। यानी जरूरी नहीं है कि आप किसी दूर के मुल्क जाएं, किसी भी करीबी मुल्क में जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो वहां हॉलिडे पर चले जाएं। वहां नहीं जा सकते किसी दूसरे शहर में चले जाएं, पुरफजा मकाम पर जाएं, अपने आप को उस साइकिल ऑफ लाइफ से निकालें या उस रैट रेस से निकालें जिसका आप हिस्सा बने हुए हैं। अगर घर पर बैठे रहते हैं तो फौरन नौकरी कीजिए ताकि अपने आप को मसरूफियत में लेके आए। यानी कहने का मकसद यह है कि उस माशरती माहौल को जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, कोई शख्स है जो आपको बहुत तंग करता है, अनोइंग है, उससे दूरी इख्तियार करें। कुछ नेगेटिव सोच के दोस्त हैं, उनसे दोस्तियों को महदूद करें अगर खत्म नहीं कर सकते तो। और अपनी आदत के अंदर जो है वो तब्दीली लेके आए जिससे आपके ऊपर एक मस्बत इफेक्ट आएगा और यूं डिप्रेशन से मुकाबला करना आसान तर हो जाएगा। तीसरा और आखिरी है दीनी नजरिया। नमाज का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को इस्तवार करें और यह सोचें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। यानी आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इन रिश्तों को निभाना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार करना है, मार्फत हासिल करनी है। तो इस ताल्लुक को इस्तवार कीजिए, जिक्र का एहतमाम कीजिए। कुरान मजीद के बकौल जिक्र से इंसानों के दिल यानी हमारे दिल इत्मीनान पाते हैं, सुकून पाते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तरह तरह के वज़ाइफ में ना पड़ जाएं कि हर इंसान हमारे यहाँ आजकल रूहानी दुकान खोले बैठा है और वो आपको बता देता है कि फला पढ़ लो तो उससे जो है ना तुम्हें सुकून हासिल हो जाएगा या तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। तो ये ना कीजिए कि बहुत सारे वज़ाइफ आप एक साथ करने लगे। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि जिससे जहन पर बोझ हो जाए। बस किसी भी एक आसान से जिक्र को अपने लिए मखसूस कर लीजिए जिसकी आप जो है वो बार बार उसे पढ़ सकते हैं, तस्बीह उसकी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए और अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए, या अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहिए साथ में, और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को इस्तवार कीजिए। तो ये तीसरा जाविया है जो हमें इख्तियार करना है। यानी मैंने आपको 3 जाविये इस वीडियो में बता दिए हैं जो अगर आप इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए डिप्रेशन से मुकाबला करना और इसे कंट्रोल करना कम से कम बहुत आसान हो जाएगा। चलें फिर आज की गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और हमारे जो भाई बहन इस बीमारी में मुब्तला हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इससे बाहर निकाल लाए और उन्हें यह सलाहियत दे कि वो उसका मुकाबला कर सकें। आमीन। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कोई सवाल हो, कोई तबसरा हो जो आप करना चाहें तो मुझे उससे जरूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।